अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान। मैं आपका मेज़बान उमर शाहिद। आज के प्रोग्राम में एसी कैंट सईदा सुंबल जवेद मौजूद होंगी। वो देखते हैं कि भारी जुर्माने करती हैं लोगों को जो रेट लिस्ट से हट के अशिया फरोख्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ कितनी कानूनी कार्रवाई की जाती है, किन किन की दुकान को सील करेंगी, किन को कितना भारी कर जुर्माना करेंगी, दिखाते हैं आपको आज के इस प्रोग्राम में। मैडम, इनको कितना जुर्माना होगा? देखिए, हम इस पे एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। इनसे बात कर रहे हैं कि जितनी इनकी वायलेशन है उसके मुताबिक इनको जो फाइन है वो इम्पोज किया जाएगा। और मैडम, इनकी बात में कितनी सदाकत है कि इनको जो सामान है, ऑलरेडी फ्रूट बहुत महंगा है, इतना किराया दे रहे हैं। देखिए, किराया ये जितना भी दे रहे हो, लेकिन जो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है उस पर तो इम्प्लीमेंट करना हर किसी का फ़र्ज़ है, हर शॉपकीपर का, और वो बनता है। अगर किराया आप जितना भी दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप नाजायज़ मुनाफाखोरी करके वो सारा किराया आप आवाम से निकालेंगे, तो ये तो बड़ी अनरीज़नेबल सी बात है और इस पर इंतज़ामिया ज़रूर हरकत पे आएगी। आपकी जो सामान की रेट लिस्ट निकलती है, सेब, केला जो भी है या सब्जियां, उस पर अमल दरामद 100% होना चाहिए। अच्छा मैडम, ये भी बताइएगा, अवाम की ये बात जान ले कि यहाँ पे जो फ्रूट हैं ये डिफरेंट टाइप के हैं, कोई 250 रुपये के दर्जन और कोई 400 रुपये दर्जन, ये इनको एक ही रेट पे मिलता है? देखिए, मंडी से हर किसी का रेट अलग अलग निकलता है। सेब हैं, वो भी आई थिंक 2 तरह के हैं, उसमें लिखा होता है रेट लिस्ट में, तो वो उसके अकॉर्डिंग इनको देना चाहिए, अपनी तरफ से तो नहीं करना चाहिए। हमारे साथ दुकानदार भाई हैं, इनसे जानते हैं, पूछते हैं। भाई बताइए कि जो ये बड़े बड़े जो आपका फ्रूट है, ये आपको कितने का पीछे से मंडी से मिलता है? भाईजान, ये यहाँ पे आके जुर्माना भी करें, दुकान सील भी करें, ठीक है, लेकिन कभी इन लोगों ने मंडी गए, मंडी जाके मंडी चेक किया कि मंडी में रेट क्या है चीज़ का। ये ऑफिस में बैठ के इसका रेट तय ना करें, मंडी में जाएं, इसको देखेंगे ये क्या रेट बिक रहा है वहाँ पे, और दुकानदार का किराया है, उसका बिल है, उसके 50,000 से कम को वर्कर नहीं है काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सारी देखनी चाहिए। ये नहीं कि दुकानदार को आके सील कर दिया और उसको बंद कर दिया, ये बंद हो गया, जो भी नुकसान किसका मुझे बताएं। ये सारा पानी है, फ्रूट सब्जी पानी होता है, ये 2-4 घंटे बाद इसने खराब हो जाना है, सही है ना। और ये DH है, यहाँ पे कोई भी चीज़ हम माड़ी नहीं बेच सकते। हल्की सी चीज भी माड़ी होगी ना तो उन्होंने फूड वालों ने आगे क्या नाम है वो चीजें उठा लेनी है। अपीरा वालों से जानते हैं कि इनकी दुकान को सील किया गया, ये इनको भारी जुर्माना किया है। ये दुकान को सील किया जा रहा है मैडम एसी की इंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि ये जो फ्रूट है ये कॉस्टली सेल कर रहे थे, तो इस वजह से इनकी दुकान हम सील कर रहे हैं मैडम एसी के कहने पे। आपको कैसे, उस्मान साहब बताइएगा, आपको कैसे पता चला है कि ये दुकानदार जो है वो महंगे रेट लगा रहा है? ये बेसिकली कस्टमर का हम फीडबैक लेते हैं, डमी परचेजिंग करवाते हैं, उसके थ्रू हमें ये आइडिया होता है कि जो ये फ्रूट है वो महंगा सेल कर रहे हैं। वो हम उसकी जो कस्टमर है उसके पास अगर रसीद हो तो उसकी पिक्चर ले लेते हैं, या उनसे वैसे पूछते हैं कि क्या हिसाब से मिला है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम आके इनको जो है वो फाइन करते हैं या सील करते हैं। अच्छा, अगर इन्होंने अव्वल जो केला है फ्रूट वो 250 रुपये 500 रुपये का दर्जन है, क्या वो ये 500 रुपये का दर्जन बेच सकते हैं? अव्वल का तो 500 रेट है ही नहीं है, ठीक है, जो रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग देना है, इसमें कोई 1 रुपया भी महंगा ये नहीं सेल कर सकता। ये कह रहे हैं कि मैंने इनसे पूछा है कि जो अव्वल केला है, जो फ्रूट है, ये 500 आम जगहों पे सेल हो रहा है, 600 का भी। आपको ये पीछे से कितने का रेट का मिलता है? ये तकरीबन आज 470 रुपये मंडी से खरीदा हमने। नाजरीन को बताएं जरा कितने का है? 470 470 पर दर्जन ये केला है, मतलब सही वाला है, सही। इससे छोटा केला का शायद सस्ता है, वो बिग साइज स्पेशल केला जो वो थोड़ा महंगा होता है, ये लोग उसका रेट नहीं देते। आपका कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे जितना फ्रूट है थड़ियों में आया। नाजरीन, हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, इसका कहना है कि मेरी दुकान जो है वो DHA के एरिया में, यहाँ पे आप भी नाजरीन जानते हैं, यहाँ पे अवाम जो है वो लोग साहिब हैसियत लोग यहाँ पे मुकीम हैं, वो नॉर्मल फ्रूट नहीं खरीदते, लिहाजा इन्होंने बताया है कि मुझे ये जो रेट है फ्रूट का, पीछे से 500 रुपए का दर्जन के हिसाब से इनको फ्रूट मिल रहा है। स्ट्रॉबेरी किस तरह, सारा कुछ आप स्ट्रॉबेरी कैसे बेच रहे हैं? 750, ये 750, ये तकरीबन 600-650 मंडी से आ रही है। सर, मैडम मरियम नवाज साहिबा जो है आवाम को रिलीफ दे रही है, रमजान में अशिया जो सस्ती मुनासिब बेच रही हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जो लोग मुनाफा ज्यादा कमा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, जो इस महीने में मुनाफाखोरी करते हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दुनिया सारी में क्रिसमस आता है ना तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, हमारी ईद आती है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इसलिए बोला मैंने 400 रुपये किलो सेब, ठीक है। इसने मुझे बोला ऊपर से दे दो मुझे 400 रुपये किलो, मैंने किसी गोटी के घर लेकर जाना, मुझे अच्छी अपनी मर्जी से डालने देने हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई अपनी मर्जी से डालो, कोई इशू नहीं है, 400 रुपये किलो। आप बताइएगा कि क्या जुर्माने ही करने, ये फिर कल को वही उसी रेट पे बेचेंगे, इनकी दुकान सील करनी नहीं बनती?
देखें इनकी वायलेशन की नौयत में देख रही हूँ, 420 रुपये लिखा हुआ है और उन्होंने 430 रुपये दिया है, ये 450 रुपये दिया है जो मुझे उन्होंने बताया है। तो इनको हम वायलेशन करें, अगर दोबारा से इनकी रिपोर्ट होती है, हमारी डमी परचेजिंग यहाँ चलती रहेगी तो तब इनको मैडम ये आगे मजीद रफीक सीएनजी स्टेशन है, कुछ गुज़श्ता दिन पहले भी आपने वहाँ पे उनको फाइन किया है, वो आज फिर वो 500 रुपये और वायलेशन किए जा रहे हैं, उनके बारे में आप अभी करेंगे उनको भी जाके? जी सब पर एक्शन लिया जाएगा। जो आवाम के लिए मरीम नवाज ने रिलीफ दिया है, गवर्नमेंट एक रिलीफ देती है आवाम के लिए और आवाम उसी को अपनी बीच में ही महंगा करके जब बेचती है तो उसके किसका नुकसान किसको है? हमें खुद को हम नुकसान दे रहे हैं। जब गवर्नमेंट आपको एक रिलीफ दे रही है तो आपको चाहिए कि उसको फिर उसी रिलीफ के मुताबिक ही चलाया जाए, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। नाज़रीन, जैसा कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एसी कैंट सईदा सुंबल जवेद मौजूद थी, उन्होंने काफ़ी भारी जुर्माना भी किए दुकानदारों को जो जिनके पास रेड लिस्ट अवेज़ा नहीं थी, जो रेड लिस्ट से हट के अशिया फ्रूट्स फरोख्त कर रहे थे। लिहाजा एसी कैंट ने उनको सील भी किया है कुछ दुकानों को और कुछ दुकानों को भारी जुर्माने भी किए हैं।